सरपंच सजाद अहमद मीर, हल्का पंचायत बहागवा, अपर बी ब्लॉक बहागवा से हूँ। तो आज हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका ख़ास मुद्दा और मकसद यही था। यहाँ पे जब लॉन्च हुआ था 2004-05 में नरेगा की यहाँ पे शुरुआत हुई थी, और ये एक गवर्नमेंट ने उस टाइम जो है लोगों को, जो मज़दूर यहाँ से बाहर काम करने के लिए जाते थे, तो लोगों को डोर स्टेप पे काम दिया था। तो जिससे लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पे राहत हासिल हो रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नरेगा की परसेंटेज को भी कम कर दिया गया। जहाँ पे पहले 100% जॉब कार्ड 100% काम किया जाता था, उसको आहिस्ता आहिस्ता उस प्लान को 40% पे ले आए। अब फिर भी यहाँ पे जो है काम हो रहे थे, लेकिन आजकल जो इन्होंने अब ऑनलाइन हाजिरी, जैसे सुबह 10 बजे भी अटेंडेंस लगानी है, अगर 10 बजे तक एक मजदूर की अटेंडेंस ऑनलाइन फिल नहीं हुई तो उसकी जो है हाजिरी पूरे दिन की नहीं लगेगी। उसके बाद 4 बजे और उसका जियो टैग करना है। तो मैंने पहले ही परवेज साहब आपको बताया कि यहाँ पे नेटवर्क का जो एक मेन इशू है हमारा, यहाँ पर लाइट नहीं होती हमारे देहाती इलाकों में, तो नेटवर्क ही नहीं है, तो ऑनलाइन जियो टैग कब होगा हमारे मजदूरों का। इससे हमारे मजदूर काफ़ी परेशान हैं। लिहाजा मैं आपके माध्यम से ज़िला के हमारे जितने भी सरपंच हजरात हैं, चाहे जिस जिस पंचायत के, उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तमाम लोगों को साथ लेके आए। हम धरने पे बैठेंगे, लोगों के लिए इंसाफ मांगेंगे। और यहाँ के वक्त भी हुक्मरानों को भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप भी इस बात पे है, थोड़ा सा इंतज़ामिया, यहाँ की जो LG इंतज़ामिया है, उनसे इल्तिजा कीजिए कि ये जो काला कानून इन्हें लोगों पे यहाँ पे नाफिज किया, इसको वापस करें। आप यहाँ रेट की अगर बात करेंगे तो 227 रुपये यहाँ पर जो है मनरेगा का रेट है। आज तक इन्होंने ये रेट नहीं बढ़ा सके, लेकिन मजीद कभी ना कभी कोई ना कोई कानून जो है मजीद सख्त इस पर लागू कर रहे हैं। इस वक्त आप राशन की बात करें, तेल कहाँ पहुँच गया है, चाय कहाँ पहुँच गई, आटा कहाँ पहुँच गया है, गरीबों को बड़ी मुश्किलात पेश आ रही है। अब 227 रुपये जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको डोर स्टेप पे एक राहत मिलती थी, उसके लिए भी एक ऐसा कानून इन्होंने लागू किया है जिससे लोगों को, अब मुझे नहीं लगता है कि ये दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि जब हाजिरी नहीं फिल हो जाएगी। वहाँ आप डिपार्टमेंट की बात करें तो हर पूरे डिपार्टमेंट में इस वक्त स्टाफ की पहले से ही इतनी शार्टेज है। अगर एक GRS एक पंचायत में होगा तो जनाब 7 या 8-9 वार्ड पंचायत के हैं, तो वो सुबह अगर पूरी पंचायत में चलेगा तो शाम तक तो मसा उसको 1 या 2 वार्ड कवर होंगे। तो 10 बजे तक कहाँ वो एक बार पूरी पंचायत घूमेगा। इतना टफ टेरिन है, यहाँ की जो पंचायतें हैं दूर दूर फैली हुई है, वार्ड बड़े दूर दूर हैं, लोगों के घर जो काम हम पंचायतों में उठाते हैं तो हर मोहल्ले में एक काम होता है। तो जाहिर सी बात है कि काम जो है वो एक काम का और दूसरे काम का फैसला 2 या 3 किलोमीटर है। अगर पूरी पंचायत में एक GRS हाजिरी लगाने चलेगा सुबह से, वो तो शाम तक मसा एक ही राउंड कंप्लीट करेगा, तो शाम वाला जियो टैग कब होगा। 10 बजे तक अगर सब कामों की हाजिरी फिल ऑनलाइन नहीं हुई तो उनकी जो है वहाँ दिहाड़ी ही, हाजिरी ही नहीं ऑनलाइन लगेगी। तो ये एक ऐसा काला कानून जो है इस वक्त, इसने हमारी जो वक्ती जो हमारी ये हुकूमत है, चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारे यहाँ पे इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं सेंट्रल मरकज़ी हुकूमत है, तो ये ऐसे कानून जो है मेहरबानी करके वापस लें और लोगों को फिर वही मनरेगा दें जो पहले 2004-05 से यहाँ पे लागू था, जिस तरह 2004-05 से यहाँ पे काम हो रहे थे। तो मेरे आपके माध्यम से यही गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके आप इस कानून को वापस लें। अगर ये कानून आपने वापस नहीं लिया तो हम सारे सरपंचों को इल्तिजा करते हैं, जितने भी हमारे जॉब कार्ड होल्डर हैं, हम उन सब को ला के यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अपना इंसाफ मांगेंगे। सर, यहाँ पे जिस तरह से इनने जब इलेक्शन करवाए थे, यहाँ पे चाहे BDC के इलेक्शन हुए, DDC के इलेक्शन हुए, 73वीं तरमीम यहाँ पे लागू हुई, पंचायती राज यहाँ पे नाफिज हुआ, तो तब हमने यही सोचा था कि आप जो भी यहाँ पे पंचायतें डिसाइड करेंगी, जो भी यहाँ का पंचायत राज डिसाइड करेगा, तो वही कानून यहाँ के लोगों पर इम्प्लीमेंट होगा, वही कानून यहाँ पे चलेगा। लेकिन ऐसा तो सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहा। आज जो है हमारे कानून ऊपर से ही बन के आते हैं, जो भी वहाँ से कानून बन के आता है वो हमें नाफिज करना होता है। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर पंचायती राज जो इनने इम्प्लीमेंट किया, और ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि इस वक्त पंचायती राज को हमने पूरा इख्तियार दिया है, ऐसे इख्तियार कहीं पर नज़र नहीं आते। अगर वो इख्तियार होते तो सबसे पहले ये यहाँ के हमारे जितने भी चाहे BDCs हैं, DDCs हैं या हमारे PRIs मेंबर हैं, उनसे मशवरा करते कि क्या यहाँ पर जो ये MMS मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो हम यहाँ पे लागू करेंगे, क्या ये यहाँ पे चल सकता है। अब जब मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे नेटवर्क की इतनी दिक्कत है कि लोग फ़ोन नहीं कर सकते एक दूसरे बंदे को, तो नेट कहाँ चलेगा गांव में। जब नेट ही नहीं चलता तो हाजिरी ऑनलाइन फिल नहीं होती। उसके अलावा पूरे स्टाफ की इनके पास इतनी कमी है कि एक GRS पूरी पंचायत में उसको एक दिन लग जाता है घूमने में, तो वो पूरे सुबह शाम की हाजिरी कहाँ लगाएगा। लिहाजा मेहरबानी करके हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं इस LG एडमिनिस्ट्रेशन के, ये जो इन्होंने यहाँ पे ये कानून लगाया है, ये ऑनलाइन हाजिरी वाला जो जियो टैग वाला सिस्टम लगाया, मेहरबानी करके इसको वापस ले लो।
अगर इन्होंने वापस नहीं लिया तो मजबूरन या तो हमें जितने भी हमारे पीआरआईज मेंबर हैं हमें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, या हम सड़कों पे आके भूख हड़ताल करेंगे। फिर हम उस वक्त ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ। लिहाजा हम पहले पीसफुली इनसे कहते हैं कि मेहरबानी करके हमें मजबूर मत कीजिए, हमारे जॉब कार्ड होल्डर हैं उनको मजबूर मत कीजिए। यहाँ पर इस वक्त आप सब जो है लाख लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं, हमारा एक जॉब कार्ड होल्डर अगर 227 रुपये दिहाड़ी लेता है तो उसके लिए इतने सख्त कानून हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि ये कोई हमारे लिए इंसाफ है। लिहाजा मेहरबानी करके हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस काले कानून को वापस ले लो।